आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 की। इसमें ये चेक करना है कि हमारे पास कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई हैं जिनको बिना भाग दिए हमें बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। इससे पहले हम नीचे की क्लासों में सिर्फ यही पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या दिया हो तो हम उसके अंश में उसके हर से भाग दे रहे थे। अगर पूरा पूरा कट के शेषफल 0 आ जा रहा था तो हम कह रहे थे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, और 0 नहीं आ रहा था तो कह रहे थे अशांत है। लेकिन यहाँ पे बिना भाग दिए यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इस चीज को समझने के लिए हमें परिमेय संख्याओं के अंश और हर के बारे में थोड़ी सी कुछ टिप्स समझना होगा। और वह टिप्स क्या है ये चीज देख लीजिए। इसके लिए आपको गुणनखंड थोड़ा बहुत आनी चाहिए कि अगर संख्याओं का अगर आप अच्छी तरह गुणनखंड कर लेते हैं तो आपके लिए प्रोसेस बहुत आसान होगा, अन्यथा डिफिकल्ट थोड़ा सा लगेगा। इसमें देखिए, जो भी हमारे पास परिमेय संख्या दिया होगा, दोबारा कह रहे हैं, जो भी हमारे पास परिमेय संख्या दिया होगा हम उसके अंश में क्या दिया है इस पे गौर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसके बारे में न जानेंगे न सोचने की कोशिश करेंगे। हमको जो भी चीजें हैं हमको उस परिमेय संख्या के हर में देखना है। हम क्या करेंगे, उस परिमेय संख्या का जो भी हर मिला हुआ होगा हम उस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करेंगे। अगर उस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 आ जाए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आए, यानी केवल 2 आए, या उस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 5 आए, 5 गुणे 5 गुणे 5, या उस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 आए, यानी 2 गुणे 2 गुणे कुछ टाइम्स आए, 5 गुणे 5 भी कुछ टाइम्स आए, यानी केवल 2 आए, केवल 5 आए, 2 और 5 दोनों आए, तो इस स्थिति में उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अब उसको लिखने की भाषा में लिखने की तरीका क्या होंगे, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो भी परिमेय संख्या दिया होगा वो अंश और हर के रूप में दिया होगा। अगर मान लीजिए अंश में मुझे कोई चेंजिंग नहीं, सेम अंश जैसे है शुरू से लास्ट तक लिखते जाएंगे, अंश जैसे है वैसे रहेगा। हम हर का गुणनखंड करेंगे, हो सकता है हर के गुणनखंड में केवल 2 2 आए, तो वही लिखे केवल 2 2 आएगा तो उसके 2 पे पावर क्या लिख लेंगे, n लिख लेंगे। और जब हमें भाषा बनाना होगा तो है 2 पे पावर n रहेगा ही। अब मान लीजिए इसके साथ 5 नहीं है तो हम 5 पे क्या लिख लेंगे, 0। या आप उस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड किए तो केवल 5 आया, अब इसमें 2 नहीं आया, क्योंकि परिमेय संख्या का शांत होने के लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर उस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएगा तो शांत होगा। तो उसका तरीका क्या है, मान लीजिए हमने परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड किया तो केवल 2 2 आया, 5 नहीं आया, तो हम 5 पे पावर क्या लगा लेंगे, 0। मान लीजिए उस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड में केवल 5 5 आया, 2 नहीं आया, 2 पे पावर क्या लगा लेंगे, 0। हो सकता है उस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आया, तो हम लिखेंगे 2 पे पावर n और 5। यहाँ 2 पे पावर 3 या 5 पे पावर 4 कुछ भी लिखा हो, अंत में रिजल्ट लिखते वक्त लिखेंगे इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n के रूप का है, 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या है, शांत है। बोलो समझ में आया। भले नीचे हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे 2 आए, लेकिन भाषा में लास्ट में हमको यही लिखना होगा कि अतः परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या चीज है, शांत है। अभी कुछ क्वेश्चन को करेंगे तो और इसका बेहतर कंसेप्ट हमें आ जाएंगे, देखेंगे ध्यान से। यहां एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज का ही ले रहे हैं, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या आवर्ती अशांत आवर्ती है। ध्यान से देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है ये 13/,
ये इतना दिया है 13/325 यानी 13/3125 3125 दिया है। मैंने तरीका क्या बताया, इसको शांत और अशांत चेक करना हो तो सबसे पहला मेथड यही है कि हम उसके हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहला हमारा प्रोसेस क्या है, इसको हल करने का स्टेप क्या है, पहला स्टेप यह है कि हम इसके हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम इसका हर क्या चीज है, 3125 है, तो 3125 का गुणनखंड अगर आपको करना नहीं आता है तो यहाँ साइड में आप ये लिख लीजिए 3125 है, इसको कटाइए, ऐसे काटिए 2 से। क्या पहले ये 2 से कटेगा, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या अगर आएगा तो 2 से कटेगा, और लास्ट में सम संख्या नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, तब 3 से कटाएंगे। तो 3 से चेक करने के लिए कटेगा कि नहीं कटेगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 2 7 1 8 3 11, 11 3 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब किससे कटाएंगे, 5 से, तो कटाएंगे 5 से। तो ये देखो 5 6 के कितना हो जाएगा 30, यहाँ 1 बचा 12 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 बचे क्या हो जाएगा 25। क्लियर हो गया। फिर ये 5 से ही कटेगा, 5 से करने, मान लीजिए ये वाला आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ साइड में आप 3125 लिख लीजिए और इसमें किससे भाग दे दीजिए, 5 से। 5 6 के हो गया 30, अब घटा दिए 1 बचा, ये 2 उतार लेंगे, फिर 5 दूनी के मिल गया 10, 12 में से 10 घटाओ 2, ये 5 उतर गया, 5 बचे 25, ये कट गया। क्या बार में कटा है, 625, तो वही तो लिखे हैं 625। क्लियर हो गया। फिर ऐसे ही 5 से 625 में भाग देंगे, 125 बार में कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 25 बार में कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बार में, फिर 5 से भाग देंगे कितने बार में, 1 बार में। बोलो क्लियर हो गया। तो अब क्या लिखेंगे हम, ऊपर ये 13 जैसे है लिख लीजिए ऐसे आप, ये 3125 है ना, तो हम 3125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/5 कितनी बार है, 5 बार है, तो इसको 5 पे 5 लिख देंगे। बोलिए इस परमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल कितना आया है, 5 आया है ना। ये बोलो भाई केवल क्या आया है, 5। तो याद रखना ये चीजें कि कोई भी परमेय संख्या दिया होगा, सबसे पहले हम उसके हर का गुणनखंड करेंगे। अगर उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आएगा तब भी शांत, केवल 5 आएगा तब भी शांत, 2 और 5 दोनों आएगा तब भी क्या होगा, शांत। क्या हमारी बात समझ में आया। केवल 2 आएगा तब भी क्या होगा, शांत। केवल 5 आएगा तब भी क्या होगा, शांत। 2 और 5 दोनों आएंगे तब भी क्या होगा, शांत। देखो इसके हर के गुणनखंड में केवल 5 आया है ना, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा, क्या होगा बाबू, शांत। क्या होगा ये, शांत। तो लिखेंगे क्या, लिखना होगा तो हमको ये भाषा बनाना पड़ेगा। लिखेंगे ऐसे, जब लिखना होगा तो लिखेंगे अतः इस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड ये लिखना है। केवल 5 आया है ना, तब भी हमको यही लिखना पड़ेगा, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का है। क्या लिखेंगे यहाँ, 2 पे पावर n इंटू किसके रूप के, 5 पे पावर n के रूप का है। इसलिए यह क्या है भाई, शांत है। बस हो गया। क्या हमारी बात समझ में आया। या बोलो भाई। अब कहोगे इसमें या तो सिर्फ 5 है, 2 तो है ही नहीं है, तो हम यहाँ 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1, और 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हमारी बात समझ में आया। ये काम देखो कब होता है,
हो सकता है, देखो ये सिर्फ दो ही केस में हमको करना पड़ता है। मान लो कभी हो सकता है परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल दो दो आएगा, तब भी वह क्या होगा शांत। तो उस स्थिति में हम 5 पे पावर 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो सकता है परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल क्या जैसे आया है 5 5 आया है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लिए 2 पे पावर 0 से। आ रहा है मेरी बात समझ में, ताकि हम कह सके कि ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का है। आ रहा है मेरी बात समझ में, इसलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सिर्फ तभी ये 2 और 5 से गुणा करने की नौबत आती है जब परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में या तो केवल 5 आ जाए तो 2 से गुणा कर लेते हैं 2 पे 0 से, या केवल 2 आ जाए तो 5 पे पावर 0 से गुणा कर लेते हैं, अन्यथा किसी भी केस में ऐसा नहीं करते हैं। बोलो समझ में आया। जैसे केवल 5 5 आ जाएगा तो 2 पे 0 से गुणा करेंगे, केवल 2 2 आ जाएगा तो 5 पे पावर 0 से। यहाँ देखो क्योंकि 2 पे पावर n रहेगा, 2 कितनी भी बार आया होगा तब भी क्या होगा शांत, 5 कितनी भी बार आया होगा तब भी क्या होगा शांत, और 2 और 5 कितनी भी बार आया होगा तब भी क्या होगा शांत। बोलो समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। पहला स्टेप हमने क्या किया इसमें, बोलो हम हर का गुणनखंड किया। दूसरा देखे हैं क्या, ये 2 पे पावर n के रूप का है कि नहीं है। अगर होगा 2 पे पावर n के रूप का होगा तो क्या होगा बाबू, अगर होगा तो आगे क्या लिख देंगे शांत, और नहीं होगा तो क्या लिख देंगे बोलो अशांत। बोलो क्लियर हो गया। ये चीज़ें याद रखना। फिर देख लो एक और क्वेश्चन यहाँ दिया है, ये तो पहला था, ये दूसरा 17/8 दे दिया। बोलो आ गया ना ऐसे। तो अब देखो ये हो जाएगा 17 ये आपका 8 है, 8 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो ना। अरे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 17। अब बोलो 2 कितनी बार आया है 3 बार, तो हम 2 पे पावर क्या लिख लेंगे 3। बोलो समझ में आया। देखो केवल 2 आएगा तब भी क्या होगा शांत हो जाएगा ना। तो अब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बोलो, जब केवल 2 2 आएगा तो बोलो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 पे 0 से। जैसे केवल 5 5 आया था तो 2 पे पावर 0 से किए, तो केवल 2 2 आएगा तो हम किससे कर देंगे 5 पे पावर 0 से। क्यों करेंगे, हम सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि ये लिख सके कि इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का है। आ रहा है मेरी बात समझ में, सिर्फ इसके लिए, नहीं तो सिर्फ 2 था 5 नहीं था तो हम नहीं लिखते तो गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए मैंने 5 पे 0 लगा दिया ताकि इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हम ये लिख सकेंगे कि अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड किसके रूप का है 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या चीज है शांत है। तो लिखना पड़ेगा ये, अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का है। इसलिए यह क्या चीज है शांत है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म आया भाई, पक्का समझ रहे हो ना। अब आगे बता रहे हैं, इसको मिटा दे, अब कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब आगे देखो, एक अगला क्वेश्चन है 64/455 तीसरा। 64 बट्टे कितना आया है ये 455, ये ऐसे है। हम क्या करेंगे 455 का यहाँ गुणनखंड करेंगे, बिल्कुल आराम से आप ऐसे काट लो पहले। दो से तो ये कटेगा नहीं, और 3 से काटना हो तो काट के चेक कर लो, 5 5 10 4 14 14, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटो कटना चाहिए। 5 9 45, 5 करने 5, 7 से अब 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा, 13 बार में कटेगा, 13 7 91, फिर 13 से काट लो एक बार में। बोलो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ऊपर हम क्या लिख लेंगे 64, इनमें कोई चेंजिंग नहीं। और नीचे आपको क्या देखना है, ये देखो 455 के जगह पे क्या लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे क्या आ गया 13।
क्या इसमें 2 और 5 आया है? नहीं। 5 तो आया है लेकिन 2 नहीं आया है। बोलो समझ में आया? तो मैं बोला हूं कि शांत कब होगा कि सिर्फ मान लो इसके हर के, मान लो ऊपर अंश है, अंश इसके गुणनखंड में नीचे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितनी भी बार आए तो शांत होगा, लेकिन एक भी बार इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या मिक्स हो गया तो ये क्या होगा? अशांत। बोलो समझ में आया? 2 और 5 कितनी भी बार आए कोई मतलब नहीं है। अकेले अगर इसमें देख लो, मैं तुम्हें बोला हूं अकेले 2 अगर 10 बार, 2 कितनी बार आए तब भी क्या होगा? ये शांत होगा, क्योंकि 2 आ गया रहेगा तो 5 पे पावर 0 हम लिख के 2 पे पावर n और 5 पे पावर n बना सकते हैं। आ रहा है समझ में? मान लो हो सकता है अंश बट्टे हर के रूप में आ जाए आपका 5 या 4 बार आ गया, 2 एक भी बार नहीं आया है तो 2 पे पावर हम 0 लेके हम 2 पे पावर n और 5 पे पावर n बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही मान लो आ गया अंश बट्टे या 5 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे 4 या 3 एक ही बार आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या इसमें शामिल हो जाएगा तो वह शांत नहीं होगा, डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा? अशांत। बोलो समझ में आया? शांत कब होगा? जब केवल उसमें क्या उपस्थित रहेगा? 2 और 5 रहेगा तब शांत हो गया, अन्यथा किसी भी कंडीशन में वो शांत नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोई असुविधा नहीं है? चलो भाई, अभी मैं तुमसे बोल भी रहा हूं, यहां देखो 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 आ गया लेकिन भाई एक्स्ट्रा 2 आने के बजाय इसमें 7 और 13 आ गया है ना भाई। 5 है, इसमें केवल 2 आया होता तो शांत हो जाता, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या इसमें आ गया है तो इसलिए यह क्या होगा? शांत नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे? तो बस ऐसे लिख देंगे, इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह शांत नहीं है, यानी अशांत है। क्या लिखेंगे? अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड दो पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या है भाई? अशांत है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कन्फर्म आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? लगा लोगे अपने मन से ना? चलो, इसके बाद से अब आया है 15/1600, ये वाला। इसको कैसे चेक करोगे? 15 क्या आया है? 1600। पहले हम 5 से काट लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों? 15/1600 है ना, तो पहले 5 से काट लो। भाई 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15। इसको काट लो, 5 तियाँ 15, एक बचेगा 5 दूनी के 10, 320 बार में कट जाएगा। बोलो क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? 320 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बाबू? 320 का गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे गुणनखंड? ये देखो, अभी देख लो, 5 से काट दो, 5 तियाँ क्या हो जाएगा? 15, और 16 और 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 320 बार में। काट के देख लेना, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 320 का छोटा हो गया, अब यहाँ गुणनखंड करेंगे आसान तरीका से। ऐसे सबसे पहले 2 से कटाएंगे, कट जाएगा। 2 एक अन्य क्या होगा? 2, 2 छके 12, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 अट्ठे 16, कट जाएगा। फिर 2 से, फिर किस से? 2 से 20 बार में कटेगा। फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। कट गया ना भाई? तो अब देखो क्या लिखोगे, बिल्कुल आसान सा है। ये लिखेंगे 3/, देखो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 2 है ना, तो हम 2 पे पावर क्या लिख लेंगे? 6, अगुणे यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। देखो सिर्फ 2 और 5 इसके हर में आया ना, कोई और अंक इसमें शामिल नहीं है। ये बोलो यार, 2, 5 के अलावा कोई और संख्या तो है नहीं, तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः इस परिमेय संख्या के
हर का गुणनखंड किसके रूप का नहीं है बाबू, किसके रूप का है? 2 और 5 आया है ना, तो जब 2 और 5 आया होगा तो लिखेंगे 2 पे पावर n और 5 पे, घात कितना भी आए हमको सिर्फ n ही दिखाना है। अरे मेरी बात समझ में, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत है। आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई असुविधा है? लगा लोगे? कोई दिक्कत है नहीं, एकदम आसान है, फटाफट लग जाएगा। अब इसको मिटा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन पे चल रहा है। जैसे अब है 29/343, ये कौन सा है? 5th नंबर। 29 बट्टे क्या है? ये 343 है। इस 343 को आप साइड में कटाओगे ऐसे, तो 29 बट्टे, आप 343 को जैसे मैं काट रहा था वैसे आप करके काट लोगे 343 को। यहाँ पे मैं काटते चल रहा हूँ 343 को। सबसे पहले ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। आप चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ कि वीडियो लंबा टाइम न ले। तो ये 7 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 7 चौको 28, 6 बचा, 7 नवा 63 हो जाएगा। फिर 7 से काटोगे तो 7 सते 49, फिर 7 से काटोगे तो एक बार में कटेगा, कटेगा ना। तो ये 29 सेम रहेगा। 343 है तो 343 के जगह पे क्या लिख देंगे हम? 7 कितनी बार है भाई? 3 बार। तो क्या इसमें 2 और 5 आया है? तो नीचे क्या लिखेंगे? अरे नीचे लिखेंगे क्या? अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या है? अशांत। ये साइड में करेंगे रफ कार्य में। आ रहा है मेरी बात समझ में? यहाँ नीचे क्या लिख देंगे? अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या है? अशांत है। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद, अभी मैं आपको सिर्फ चेक कर रहा हूं कि आप ये पहचान सके कौन शांत है और कौन अशांत है। अभी बताएंगे शांत की अवस्था में दशमलव प्रसार को कैसे निकालें। पहले हम ये चेक करना जान जाए कि मुझे चेक करना आ जा रहा है शांत है या नहीं, इसके बाद हम आगे की प्रोसेस कर लेंगे। अब जैसे आया है 23 बट्टे ये वाला है, छठा क्वेश्चन। 23 बट्टे क्या दिया है बोलोगे? ये क्लियर दिख रहा है उसमें? हाँ, ये 23 बट्टे नीचे क्या दिया है बताओ तो आप? 2 पे पावर 3 इंटू दिया है 5 पे पावर 2। अब बताओ, ये ऑलरेडी हम गुणनखंड करके लिख रहे हैं और ऑलरेडी ये दे दिया है, तो क्या हमको गुणनखंड करना है? बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है? 2 और 5 दिख रहा है ना, तो बताओ शांत है कि अशांत है? तो बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, अतः इस परिमेय संख्या के या इस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का है।
इसलिए यह शांत है। बस हो गया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये सिर्फ मैं तुम्हें क्या चेक करने को सिखा रहा हूं, शांत है या अशांत। ये सातवां देखो, सारी चीजें कवर कर रहे हैं हम। वहां पे नहीं आ रहा है, नीचे करें। अच्छा, ये चाक नहीं आ रहा है। इसके बाद से हमारे क्वेश्चन में दिया है 129/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। इसका चेक करना है कि ये शांत है या नहीं है। ये भी आसान तरीका है हमारे पास चेक करने का, इसको भी कर रहे हैं। आप एक बार चेक करके देखिए शांत है कि अशांत। ये है 129/2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 7 पे पावर 5। 2 पे 2 2 ही है ना, हाँ। 5 पे पावर क्या दिया है 7 गुणे 7 पे पावर 5। इसको गुणनखंड करना नहीं है, आपके सामने क्लियर दिख रहा है। बोलो शांत है या अशांत? क्या है? क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 आ गया है। अरे मेरी बात समझ में, अगर ये 7 नहीं आया होता तो ये क्या हो जाता? शांत हो जाता ना भाई। लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें क्या मिल गया है 7, इसलिए ये शांत नहीं हुआ है। तो क्या लिखेंगे? अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। n के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या है भाई? अशांत है। बोलो ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो, और भी क्वेश्चंस है। 8वां इसमें दिया है, 8वां 9वां 10वां, इसको भी बता रहे हैं। सारी चीजें बता रहे हैं ताकि तुम्हें क्लियर समझ आए। इसको मिटाए ना आप। अब देखें, इसको मिटा रहे हैं। इसमें देखें, अब दिया है ये 6/15 ये वाला ऐसे दिया है ना। अब देखो, इसके भी हर का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 15 का गुणनखंड करेंगे आएगा 3 गुणे 5, 3 पचे क्या हो जाएगा? 15। क्या इसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का? इधर देखो आप, क्या इसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का है? नहीं। तो बस डायरेक्ट लिख देंगे, अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या है? अशांत है। ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें, ऐसा एक 9वां क्वेश्चन यहाँ पे है। 9वां क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ये दिया है 35/50। इसको काट के छोटा कर लें, 5 सते 35 और 5 दहा के 50। क्लियर हो गया? तो नीचे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, आप 7 लिख लें और 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब बताओ ये शांत है कि नहीं है? भाई इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही न है,
तो क्या नीचे लिखेंगे, अतः इसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए ये क्या चीज है, शांत है। क्या ऐसे भाषा बना के लिख लोगे, क्या लिखोगे, अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए ये क्या चीज है, शांत है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसका मतलब ये शांत है, आप लिख लेंगे, भाषा जो बनाया है सेम वही लिख लेना है। ओके, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, ये लास्ट इसका 77 दे दिया है 210। इसको चेक करना है ये शांत है या क्या चीज है अशांत। पहले काट के छोटा करते हैं हम, 7 से काटेंगे तो 11 7 क्या होगा 77, 7 3 21, 30 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इस 30 का गुणनखंड करेंगे। अरे भाई छोटा हो गया आप, तो 30 का ऐसे काट लोगे ना आप बाबू, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम 30 का गुणनखंड करेंगे ऐसे, तो आप 30 का ऐसे गुणनखंड करके देखो क्या आएगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। क्लियर हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 11 बट्टे यहाँ पे ये 30, नीचे 30 है, 30 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे क्या लिख सकते हैं 5। देखो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया ना, तो ये शांत है कि अशांत है। तो नीचे लिखेंगे अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या चीज है, अशांत है। लिखेंगे कि अतः इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या है भाई, अशांत है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म हो गया। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जैसे इसको पहले काटे नहीं, ये देख लीजिए 3 दूनी के क्या हो गया 6, यहाँ क्या बच रहा है भाई 2 बट्टे क्या मिल रहा है 5, यानी इस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 5 मिल गया ना, तो इस पे 2 पे से किससे गुणा कर देंगे, 0 से। तो देखिए इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का है ना, तो इसलिए यह क्या चीज होगा, शांत होगा। मैं काटा नहीं था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अशांत। ओके।